कौन सा स्थान है, हर कार्य हर स्थान पर नहीं किया जाता। हर कार्य इसी प्रकार अच्छे कार्य गंदे स्थान पर नहीं करना। गंदे स्थान का बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। अच्छा कार्य हो तुम गंदे स्थान पर कर रहे हो, ऐसे गंदे स्थान पर जिसको शुद्धि नहीं किया जा सकता, फेल हो जाओगे, फेल हो जाओगे नियम से। मेरे जीवन में यही देखा है मैंने। एक स्थान का पंचकल्याणक था, उन्होंने स्थान को इतना गंदा था, जो कचड़ा घर था उस कचड़े को फैला करके उस पर मिट्टी डाल दी, और जहां वेदी बनी वो अंग्रेजों के समय जेल था, फांसी गृह था, फांसी गृह था। मेरे जब से बार मैं वहां गया मेरे पैर कांपते थे। मैंने कमेटियों से कहा कि मैंने कि भाई यहाँ स्थान ठीक नहीं। बोले महाराज इससे अच्छा कोई स्थान ही नहीं है। और मुझे संकेत मिले, बाईं आंख का मेरा फड़कना चालू हुआ, पूरे बिहार में और पूरे वहां पहुंचने तक फड़की, जो संकेत दे रही है। और मैंने वहां जाके कहा भी, मैंने कि भाई ये गड़बड़ हो रहा है। लोगों ने कहा नहीं महाराज जी ऐसा है। और ठीक जन्म कल्याणक के दिन ऐसी आग लगी, ऐसी आग लगी कि ऐसी अग्नि मैंने आज तक नहीं देखी। और इतना खर्च किया वहां के लोगों ने, इतना खर्च किया, ऐसी सजावट मैंने नहीं देखी और ऐसी अग्नि मैंने नहीं देखी। 15 मिनट में तो सब स्वाहा। क्षेत्र का प्रभाव, गंदे क्षेत्र पर अच्छा कार्य। क्षेत्र शुद्धि क्यों की जाती है? क्षेत्र शुद्धि क्यों की जाती है? इसलिए की जाती है कि गंदे क्षेत्र पर अच्छा कार्य करना भी अनर्थकारी है, और अच्छे क्षेत्र पर गंदे कार्य करना भी नुकसानदायक है। दोनों चीजें देखना। आपकी अवस्था क्या है? आप जैन हैं तो काल की व्यवस्था, अब अवस्था के अनुसार व्यवस्था कह रहा हूं, बाकी कुछ नहीं है। पशु पक्षियों चिड़ियों के लिए कोई क्षेत्र नहीं होता। आपने देखा पशु पक्षी चिड़ियां कहीं भी बीट कर देती, मूर्ति पे कर देंगी, उनको ज्यादा पाप का बंध नहीं होता, क्योंकि वे क्या है? पशु है। उनको पाप का बंध नहीं होता क्योंकि वो पशु हैं। पशु के लिए क्षेत्र कहता है कि बेचारा पशु है, वो क्या करे, उसको समझ ही नहीं है कि ये मंदिर है, उसको इतना पाप का बंध नहीं होता। लेकिन वही चीज तुम करोगे तो पाप का बंध है, क्योंकि तुम कैन हो, जैन हो। अब काल की व्यवस्था बनाओ, अवस्था के अनुसार व्यवस्था। अब तुम 24 घंटे में जैन के काल की व्यवस्था क्या होना चाहिए, किस समय क्या करना, काल की व्यवस्था। भोजन करना है लेकिन दिन में, रात में नहीं। ये जैनियों की काल की व्यवस्था है। भोजन ही तो करना है, कभी खाओ, दिन में खाओ, रात में खाओ, क्या फर्क पड़ता है? नहीं। तुम कौन हो? तो जैनी के काल की व्यवस्था क्या है? दिन में भोजन करना। जैनी रात में खाता है तो नियम से पशु खा ले, अजैन खा ले, दुनिया खा ले, उसकी दुर्गति नहीं है। लेकिन जैनी रात में खाता है तो दुर्गति निश्चित है, कोई नहीं रोक सकता जैनी के लिए। क्योंकि तुम कौन हो? तुम्हारी अवस्था जैन की है तो तुम्हारी व्यवस्था भी, तुम्हारे काल की व्यवस्था भी जैनी के अनुसार होना चाहिए। तुम ये नहीं कह सकते हो सारी दुनिया तो रात में खा रही है, उनको पाप का बंध नहीं होगा। नहीं होगा, उनकी अवस्था दूसरी है, जैनी को होगा। जैनी को नियम से कोई नहीं रोक सकता। पद्म पुराण रविसेन आचार्य महाराज, काल की व्यवस्था। भोजन ही कर रहा है, शाकाहार भोजन कर रहा है, शुद्ध भोजन कर रहा है, 16 का कर रहा है, लेकिन कब कर रहा है? तो दुर्गति 16 का है महाराज जी, 17 का नहीं है।
कुएं का पानी, कुएं का पानी है, सोले के कपड़े हैं और चौका भी नहीं पोत लिया, सही बढ़िया है, लेकिन काल की व्यवस्था है, तुम्हारी अवस्था जैनी की है। तुम रात में खाओगे तो तुम्हारी दुर्गति सबसे ज्यादा निधत्त निकाचित कर्म का बंध होगा। कोई तुम्हें उल्लू बनने से नहीं रोक सकता। जितने उल्लू दिखे समझ लेना है पूर्व भाव का जैनी नहीं, रात में खाने वाला जैनी। इसने जरूर रात में खाया होगा, और कोई बने नहीं, क्योंकि तुम्हारी अवस्था क्या, मैंने पहले ही भूमिका बनाई, अवस्था के अनुसार व्यवस्था, व्यवस्था के अनुसार अवस्था नहीं, अवस्था के अनुसार व्यवस्था, काल की व्यवस्था। प्रातः काल तुम्हारे लिए कहाँ होना चाहिए? सुबह नहा धो करके मंदिर में मिलना चाहिए। प्रातः काल का समय, तुम आर्य पुत्र हो, जैन हो। अब प्रातः काल यदि तुम मंदिर में ना रह के दूसरा काम करते हो, बैलेट काम, बैलेट काम करते हो, तो भी आपको महान पाप का बंध होगा, क्योंकि ये काल घर के कार्य करने का नहीं था, ये कार्य प्रातः काल मंदिर जाने का था। ये तुम्हारे अभिषेक पूजन का काल था। हमने अभी कहा था ना अशोक नगर में अभिषेक के समय समझाते हुए, तुम्हारा काल निश्चित है कि ये काल भगवान के अभिषेक का है। यदि उस काल में तुम बाथरूम गए, तुम्हारे मंदिर की बात कर रहा हूं, तुम्हारे पारी की बात कर रहा हूं, तुम्हारा मंदिर जो है उसी का, सारे मंदिरों से नहीं, उस मंदिर में जिसमें तुम नित्य नियम जाते हो, तुम्हारा नियम है कि मंदिर मेरा है, उस मंदिर में जो अभिषेक का समय है, उसी समय आप यदि बाथरूम में हैं तो आपको ऐसी लाइलाज बीमारी होगी, दुनिया में इलाज ही नहीं मिलेगा। बाथरूम करना कोई गलत नहीं है, सभी जाते, लेकिन तुम कब गए? तुम कब गए? जब तुम्हारे मंदिर में कुछ, बस वो काल के अपेक्षा। तुमने कब खाया? जब मंदिर में अभिषेक हो रहे थे। तुम कब सो रहे थे? जब भगवान का अभिषेक हो रहा था। काल का प्रभाव। वही कार्य 15 मिनट पहले कर लो, वही काल 15 मिनट बाद कर लो, क्रिया वही है। क्रिया नहीं बदल रहा हूं, काल की व्यवस्था बता रहा हूं। वही क्रिया किस काल में किया आपने, समय कौन सा था, समय कौन सा था। हमारे यहां अकाल का भी वर्णन है, एक कालातीचार आता है, कार्य तो किया लेकिन काल का उल्लंघन करके किया तो महान लेप होता है, महान बंध होता है। कार्य से नहीं, काल से। किस समय किया, ये समय तुम्हारा किस कार्य के लिए था। तो आपको जैन हो तो आपको 24 घंटे का ज्ञान होना चाहिए। आप इसलिए पढ़ो शास्त्र, धर्म के लिए नहीं कह रहा हूं मैं। पूछो गुरु से कि 24 घंटे के काल बताओ, हम किस समय क्या कार्य कर सकते हैं। यदि तुमने कार्य के काल के अनुसार कार्य का विभाजन कर दिया तो आप सब कुछ करोगे, फिर भी तुम जल से भिन्न कमल रहोगे, क्योंकि आपने काल का, आपको खाने भी मिलेगा रात में नहीं, सब जल से भिन्न कमल, सब कर लोगे, सब करोगे, लेकिन जब देखा जाएगा तुम्हें बंद कुछ भी नहीं हुआ, क्योंकि तुमने काल का ध्यान रखा है। कालातिचार एक अतिचार है। कोई कार्य समय से करना बहुत फर्क पड़ता है। इसका उदाहरण हम दिया करते हैं। किसान का खेत है, बीज भी है, जब बोने का समय आया उसने 1 महीने बाद बोया। खेत तो वही है ना, बीज भी, क्या फर्क पड़ता है 8 दिन में? क्या फर्क पड़ता है 8 दिन में?
जैसे किसान का बीज यदि वो समय पर बोता है तो उसमें फसल में कई गुना अंतर आता है। ऐसे ही अपने यहाँ हर क्रिया समय से करो, जब चाहे वो चले आए मंदिर, जब नींद खुली तब चले आए मंदिर, जब तुम्हें समय मिला, कोई 12 बजे अभिषेक कर रहा है, कोई इतने बजे कर रहा है, नहीं, समय हर चीज के लिए समय निश्चित करो। मंदिर आने का जो समय है उसी समय पे जाओगे तो बंद अलग है, बंद अलग है। और यदि उस समय बेसमय पे जाओगे तो तुम्हारी क्रिया में कोई ज्यादा लाभ होने वाला नहीं होगा, कम होगा काल में। हम लोगों तक भी समय बांधा गया, हम मुनियों के लिए समय, कब सामयिक करना, कब प्रतिक्रमण करना, समय कालातिक्रम करते ही हमारे लिए प्रायश्चित करना पड़ता है। क्या फर्क पड़ता है? अभी हम सामयिक कर ले रहे, फ्री बैठे हैं, 12 बजे काम हो जाएगा, अभी फ्री है तो दोपहर की सामयिक अभी कर लें। अच्छा फ्री है, बढ़िया है, अभी फ्री कहाँ, नहीं अतिचार में आई, सामयिक ही कर रहा हूं, कोई गलत नहीं कर रहा हूं, 2 घंटे पहले कर लेता हूं या 2 घंटे बाद में कर लूंगा, ठीक उस समय हमारे लिए थोड़ा सा दूसरा नहीं। उन्होंने कहा आप समय टालोगे तो आपको अतिचार लगेगा ही लगेगा। इसलिए हर चीज का काल का समय, कौन सा अच्छा कार्य हो या बुरा कार्य हो, काल की व्यवस्था होना चाहिए अवस्था के अनुसार। सभी का काल एक समान नहीं है, सभी का काल एक समान नहीं है, हर व्यक्ति का काल अलग अलग है। वृक्षों का अलग काल है, पशुओं का अलग काल है, मनुष्यों का अलग काल है। जो जो तुम हो उन सब का काल का ज्ञान होना चाहिए, क्या करना है। फिर आप कौन हैं? मनुष्य हैं, जैन हैं, आप भाव के अनुसार व्यवस्था करो। तुम पशु नहीं हो, तुम देव नहीं हो, तुम नारकी नहीं हो, तुम मनुष्य हो। मनुष्य का भाव की क्या क्या व्यवस्थाएं हैं, भाव की व्यवस्थाएं देखो, आगम पढ़ो, शास्त्र में पढ़ो, मनुष्य भाव को क्या क्या करना चाहिए, धार्मिक दृष्टि नहीं। मनुष्य भाव है तो मैं क्या क्या कर सकता हूं, मेरी अवस्था मनुष्य गति की है, मेरा भाव मनुष्य भाव है। अब उस भाव में मनुष्य की व्यवस्थाएं क्या क्या है, क्योंकि मैं मनुष्य हूं। फिर आपको ज्ञान होना चाहिए भाव की व्यवस्था क्या है, भाव की व्यवस्था क्या है, कौन से भाव से कौन सा कर्मबंध होता है। ये भाव की व्यवस्था, मैं जैन हूं, मैं मुनि हूं, मैं श्रावक हूं, यदि सभी एक ही भाव 4 लोग कर रहे हैं, चारों का बंध अलग अलग है, आपकी अवस्था कौन सी है, अवस्था कौन सी है। एक बालक भाव कर रहा है, एक पागल भाव कर रहा है, वही भाव। एक मनुष्य भाव कर रहा है, एक श्रावक भाव कर रहा है, वही भाव। और एक मुनिराज कर रहे हैं, वही भाव। बोलो भावों में अंतर आएगा कि नहीं? एक से ही भाव है, भाव में भिन्नता मत लाना। एक ही भाव है, 4 लोग कर रहे हैं, सब चारों का बंध अलग अलग है। तुम्हारी अवस्था कौन है? वो श्रावक तो कर रहा है तो मुझे करने में क्या वाला, तुम्हारी अवस्था क्या है? गजब है जैन दर्शन, गजब। जैन दर्शन की जो कथन है, आनंद आता है, उछलता है। जब कभी किसी चीज पर जैन दर्शन की व्यवस्थाओं पर चिंतन करता हूं, आनंद उछलता है। कितना विवेक, कितना। उन्होंने कहा नहीं, एक ही भाव है, लेकिन तुम कौन हो, तुम्हारी अवस्था क्या है, बंद अलग अलग है, बंद अलग अलग। भाव दोनों का एक ही है, भाव में कोई अंतर नहीं। वही कसाय, वही क्रोध, वही मान, वही माया, वही लोभ ग्रस्त कर रहा है,
वही लोभ वही मान माया मुनराज कर रहे हैं, वही क्रोध मान माया लोभ वृत्ति कर रहा है, वही क्रोध मान माया लोभ कोई धर्म से विमुख व्यक्ति कर रहा है, वही क्रोध मान माया लोभ पशु कर रहा है। एक ही प्रकार का, सबके बंध अलग अलग हैं। ये मत समझना एक भाव सबके अनुसार। मार्गणा स्थानों में हमारे यहाँ सामान्य कथन और विशेष कथन आता है। अरे सामान्य कथन कर दिया, गुण स्थान में इस गुण स्थान में ऐसा बंध होता है। जनवाणी कहती नहीं, उसी गुण स्थान में 10 लोग हैं तो 10 का अलग अलग बंध होगा। उसी गुण स्थान में 10 लोग हैं, 10 का बंध अलग अलग है, एक भाव से, एक समान भाव है, भावों में कोई अंतर नहीं है। लेकिन आपकी अवस्था कौन है, किस अवस्था में हैं आप? वृत्ति बिना छना पानी पी सकता है क्या? वृत्ति, लेकिन पीता है, इसका नाम पशु है। पशु वृत्ति होता है, प्रतिमाधारी यानी पंचम स्थान होता है, वो बिना छना पी करके भी वृत्ति है। और जैनी एक बूंद पी लेवे तो अवृत्ति है। अब देख लीजिए, भाव देख लीजिए, दोनों में वृत्ति एक पना है दोनों में, लेकिन अंतर आ गया। जैनी को भक्षा भक्ष का विचार करना पड़ेगा, पशु भक्षा भक्ष जानते ही नहीं है। एक वृत्ति है, एक पंचम गुण स्थान में मनुष्य है और एक पंचम गुण स्थान में पशु है। एक जैनी है और एक पशु है। तो जैनी प्रतिमाधारी बैगन खा सकता है कि नहीं? भटा भटा नहीं खा सकता ना। अब देखना, अब कोई पशु वृत्ति है और वो बैगन खा गया तो उसका व्रत खंडित हुआ के रहेगा? अब वो जानते ही नहीं कि बैगन वो तो बेल पत्ते थे तो खा गया, बेचारा खा गया। अब देख लियो, वही बैगन मनुष्य ने खाया तो गुणस्थान खत्म, व्रत खत्म, और वही पशु खा गया। क्योंकि पशु की स्थिति ऐसी है, वो जानते ही नहीं। गुणस्थान एक है, सब कुछ एक है, लेकिन आपकी अवस्था क्या है? अवस्था के अनुसार व्यवस्था का निर्णय करने वाला दुनिया में जैन दर्शन इसमें सबसे अग्रणी है। ऐसा डिवाइडेशन किया, गजब। उन्होंने कहा नहीं, तुम नहीं खा सकते। वो पशु तो खा रहा है, ये पंचम स्थान वर्ती है कि नहीं? बोले चलेगा, तुम नहीं खा सकते, तुम पशु। भैया बताओ, भगवान के अभिषेक का पानी भरना पाप है कि पुण्य है? सब लोग बोलना भाई, पुण्य है। अच्छा कार्य है कि नहीं? तो एक आध दिन में भर लूं। अरे गलत नहीं, पीने का नहीं कह रहा हूं, भगवान के अभिषेक का पानी लाऊंगा, पीने के नहीं। ला सकता हो। तुम भगवान के अभिषेक का पानी भरोगे, तुम्हारा गुणस्थान बढ़ेगा, और हमने भर लिया तो हमारा गुणस्थान गिरेगा। क्रिया एक ही है, अवस्था कौन सी है? अवस्था कौन सी है? मैं पानी भर के नहीं ला सकता कुएं से। भगवान के अभिषेक के लिए भी पुण्य की क्रिया है, मैं नहीं कर सकता। तुम करोगे, तुम्हारे लिए महान पुण्य का बंध, और हमारे लिए महान अशुभ कर्म का बंध होगा। अशुभ कर्म का बंध, कोई गलत भाव नहीं था, गलत परिणाम नहीं था। हमारा भाव भी किसका था? अभिषेक का। तुम्हारा भाव भी किसका था? अभिषेक का। तुम्हें पुण्य का बंध, हमें पाप का बंध। दोनों क्रियाओं में अंतर है क्या? नहीं। तुम कौन हो? तुम्हारी अवस्था क्या है? अवस्था क्या है? तुम दीप प्रज्वलन करते हो, पुण्य लगता है, एक आध दिन मेरे से करा लो। क्यों? क्या मुख्य अतिथि नहीं हूं मैं? आप लोग कराते हो कि नहीं? बोले बताओ।
मुख्यमंत्री कोई भी आ जाए, मुख्य अतिथि आ जाए, साहब दीप प्रज्वलन करो, तो मैं तो बड़ा उससे बड़ा मुख्य अतिथि हूँ। क्यों रे, 5-6 महीने हुए, एक बार मेरा नाम लिया कि आज महाराज जी दीप क्या मत देना बेटा, नहीं तो क्या है जैन दर्शन, कितना विवेक, कोई गलत कार्य नहीं कर रहा हूं। दीप प्रज्वलन करना तुम्हारा शुभ मानते हो कि नहीं, बोलो, सगुन मानते हो कि नहीं, तो मैंने कर दिया तो क्या फर्क, क्या को भूल कर नहीं। तुम्हारी अवस्था, मुनिराज उसका दीप प्रज्वलन नहीं कर सकते, सगुन का भी। ग्रस्त करे तो पुण्य बंद और साधु करे तो महान पाप का बंध, महान पाप का बंध, नहीं करेंगे। भाव, अवस्था के अनुसार व्यवस्था, अवस्था के अनुसार। तुम ये मत सोचो कि एक ही भाव से सबको अलग, नहीं। जितने मार्गणा स्थान हैं, 24 मार्गणा स्थानों को इसलिए अलग अलग लिया कि एक ही भाव से अलग अलग मार्गणा स्थान में अलग अलग कर्म का बंध है, भाव एक से ही है। परिणामों में कोई अंतर नहीं है, मार्गणा बदल गई। मार्गणा बदल जाने से कर्म की बंध की अवस्था बदल गई। बोले ये भाव किसने किया है, फलाने, वो कौन था, उसकी अवस्था क्या थी, ये थी, बस। चाहे शुभ हो चाहे अशुभ हो, तुम्हारे योग्य नहीं था। इसलिए भाव भी आपको जो भाव करना है, आप अवस्था देखो, तुम्हारा ये भाव हो रहा है, तुम कौन हो, तुम कौन हो। भाव करने की मनाही नहीं करता जैन दर्शन। वो तो ये कहता है तुम्हारी अवस्था क्या है, अवस्था बता दीजिए, मैं भाव करने की छूट दे दूंगा या मना कर दूंगा। नहीं, आप तो अवस्था से क्या लेना देना, आप तो बताओ कौन से भाव से कौन से कर्म का बंद होता है, हमें इतना बता दीजिए। नहीं बताएगा, जैन दर्शन नहीं कहेगा, वो कहेगा मैं नहीं बताऊंगा। कौन से भावों से कौन सा कर्म का बंध होता है, मैं नहीं बताऊंगा। वो कहेगा पहले द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव और भाव, ये जब ही बताऊंगा, पहले तुम्हारी अवस्था क्या है, अवस्था क्या है बताओ। और तुम अवस्था बताओगे, पूरा मार्गणा स्थान अवस्थाओं पर भरा है, पूरा मार्गणा स्थान, गोमरसार, कर्मकांड, ढबला, षटखंडागम, सब अवस्था के अनुसार व्यवस्था बनाएगी। ये मात दुनिया में कहीं देखने में नहीं आया। अवस्था के अनुसार अलग अलग व्यवस्थाएं बनाई गई। व्यवस्थाएं तो सबने बनाई, सबने व्यवस्था बनाई, लेकिन सबको कह दिया सबकी अवस्था कैसा भी हो ऐसा कार्य कर लो, कोई भी करे नहीं। ये जब भाव की व्यवस्थाएं आपकी बन जाएं, अब आपको क्रोध करने की छूट। आप अवस्था बता दो, आप अवस्था बता दो कौन हो। हिंसा करने की छूट, हाँ कर सकते हो, हिंसा कर सकते हो। मैं किसी को प्राण ले सकता हूं, आदिनाथ कहते ले सकते हो। कौन हो तुम? मैं सैनिक हूं। बोलो, मैं सैनिक हूं। बैलेड है, बैलेड है, क्योंकि सैनिक शाम के नाम के प्राण लेगा, उसको पाप का बंध नहीं होगा। इतने सैनिक मरते हैं, मारते हैं, दिन भर सैनिक 24 घंटे मारने का भाव करता है, लेकिन आज तक किसी भी शास्त्र में उसको हत्यारा और पापी नहीं कहा गया। क्रिया मारने की हो रही है कि नहीं, किसी की जिंदगी प्राण ले रहा है कि नहीं, लेकिन पाप का बंध नहीं। हिंसा से, हिंसा में धर्म,
हिंसा में धर्म, अवस्था क्या है? अवस्था क्या है? यहां चींटी को भी मार दे तो नरक है, दुर्गति है, वो सावध मनुष्य को मार दिया तो भी सदगति है। अवस्था क्या है? मुनि महाराज से एक चींटी मर गई तो भी कहते गलत है, तुम्हें प्रायश्चित है, महान कर्म का बंध है। और उसने हजारों लोग प्रतिदिन क्या मार काट करते हैं सेनाएं, 24 घंटे मारने का भाव नहीं, उसको हिंसा करने में कोई पाप नहीं लगेगा, प्राण लेने में कोई पाप नहीं है। आपकी अवस्था क्या है? वो उदाहरण आता ना, एक महाराज को शेर खाने आया, शूकर ने शेर के साथ युद्ध किया, शेर को मार डाला, शेर ने शूकर को मार डाला, दोनों ने एक दूसरे को मारा। राष्ट्रीय जानवर कौन था? शेर। शूकर सबसे तुच्छ जानवर, तो सबसे बड़ा पापी कौन है? शूकर ने शेर को मारा। लेकिन उल्टा हुआ फैसला, शूकर ने शेर की हत्या की, उसे हत्यारा नहीं माना गया, उसे 5वां स्वर्ग मिला। और शेर ने शूकर को मार दिया, उसे 5वां नरक मिला। अब बोलो, शेर ने शूकर को मारा तो नरक गया, और शूकर ने शेर को मारा तो शूकर स्वर्ग गया। हिंसा की, दोनों ने प्राण लिए, लेकिन प्राण लेके उसकी अवस्था क्या थी? वो मुनिराज को बचाने के लिए मार रहा था और ये मुनिराज को खाने के लिए मार रहा था। दोनों में अंतर है, हिंसा और अहिंसा दोनों। वहां अहिंसा खतरनाक है। शूकर कहता कि अब मैं तो नहीं मारूंगा, मैं किसी जीव की हत्या क्यों माथे मरूं, तो महाराज को मारो। बोलो महाराज मरे तो मर जाए, हम क्यों मारे? अपन हिंसा नहीं करे। भैया वो शेर महाराज को खा जाएगा तो खा जाए, मैं क्या करूं? मैं तो अपने हाथ खून से नहीं रंगूंगा। वो शेर खा जाए तो महाराज जाने, वो जाने, अपन कुछ नहीं करते। अपन आगे तो हिंसा का त्याग है। बोलो अहिंसा परमो धर्म की जय। हाँ, अहिंसा धर्म है, नहीं किसी जीव को नहीं मारना। यदि उस समय शूकर अहिंसा धर्म को लेता है तो उसका बहुत बड़ा अपराध होता, अक्षम अपराध होता, और उसकी सदगति नहीं होती। अहिंसा सबके लिए नहीं, हिंसा सदा पाप नहीं। हिंसा सदा पाप होती तो ऋषभ देव तलवार का उपदेश नहीं देते। 80 का उपदेश दिया उन्होंने। अस्सी का उपदेश दिया उन्होंने। इसका अर्थ ऋषभ देव भी जानते हैं, तलवार चलाने में भी धर्म है। और ये पक्का था, तलवार जब भी चलेगी कोई ना कोई मरेगा। तब ऋषभ देव ने जाना कि कभी मारना भी, आगे आप बोल दो ना, थोड़ा अच्छा रहेगा। कभी कभी मारना भी धर्म है। जैसे सैनिक को, जैसे शूकर को, उस शेर को मारना ही धर्म था। उस शेर पर दया करना धर्म था ही नहीं। धर्म पे दया करता शेर पे तो महाराज को खा जाता। बस यही है जैन धर्म का अनेकांत, यही है। पीछे लेना धर्म है कि अधर्म है? तलवार की बताया, पीछे की और बता दूं, ये पीछे लेना धर्म है कि अधर्म है? धर्म है। सब सैनिकों को एक एक दे दी जाए। तलवार रखना अच्छी चीज है कि बुरी चीज? तो फिर महाराज को दे दी जाए। तलवार अच्छी चीज है तो महाराज रखें, और पीछे अच्छी चीज है तो
सैनिक को एक एक पिछी दी जाए, यहाँ से भेजी जाए, सैनिक से कहा तुम बंदूक तो छोड़ो। बोलो, सैनिक को पिछी देना धर्म होगा कि अधर्म? अधर्म होगा। बहुत अनर्थ हो जाएगा। कितना अनर्थ हो उसकी कल्पना मत करो। क्योंकि दूसरा विदेशी राजा आक्रमण करेगा और आक्रमण कर करके वो देश में प्रवेश करेगा, तुम्हारे सारे मंदिर तोड़ देगा, तुम्हारे मुनिराजों को मार डालेगा, तुम्हारी शांति भंग कर देगा, तुम्हारे परिवार को लूट लेगा। ये सब करेगा। किसका परिणाम है? पिछी देने का परिणाम है। ऐसा क्यों हुआ? दुश्मन अंदर आया। बोलो, दुश्मन यदि अंदर आ जाएगा तो ये मंदिर बचने देगा? वो तुम्हें बचने देगा? तो ऐसा कैसे आ गया दुश्मन अंदर? कैसे आ गया? क्या गलती हो गई? बाबा जी आपने सबको पिछी दे दी, तलवार तो छुड़वा दी और सबको पिछी पकड़ा दी। बोलो, सैनिक को पिछी देना, पिछी, और गलत चीज नहीं दे रहा हूं, गलत चीज, पिछी सैनिक को देना पाप है कि पुण्य है? छोटा मोटा पाप नहीं, महापाप है। पिछी जैसी अच्छी चीज सैनिक को नहीं दी जा सकती। मुनिराज को तलवार देना और सैनिक को पिछी देना दोनों अपराध की कोटि में आएंगे। ये है जैन दर्शन का अनेकान। तुम्हारी अवस्था क्या है? मुराद तलवार लूं या पिछी लूं? दोनों से एक लेना है। तो जैन दर्शन पूछता है तुम्हारी अवस्था क्या है? अवस्था तुम्हारी सैनिक की है तो तलवार उठाओ, और महाराज की है तो पिछी उठाओ। क्या है? ना पिछी धर्म है, ना तलवार अधर्म है। अवस्था के अनुसार व्यवस्था की जाएगी। सब क्षेत्रों में लगा हिंसा। झूठ में भी यही, झूठ अधर्म है ऐसा कोई नियम नहीं है। सत्य धर्म है ऐसा भी कोई, अवस्था क्या है? अवस्था के अनुसार व्यवस्था की जाएगी। अवस्था के अनुसार, व्यवस्था के अनुसार अवस्था नहीं, अवस्था के अनुसार व्यवस्था की जाएगी। सभी में ऐसे लगा लेना। चोरी भी कर सकते हो, छुपा भी सकते हो, लेकिन अवस्था बता देना किस अवस्था में है। चोरी करना अच्छी चीज है कि बुरी चीज है? बुरी चीज है। लेकिन कई बार तुम्हें भी अपनी वस्तुओं को छुपाना पड़ता है। कई बार तुम्हें चोरी से कार्य करना पड़ते हैं, क्योंकि उजागर करोगे तो धर्म नाश कर देंगे। एक समय ऐसा था, लोग चोरी से, आज चोरी से दान देते हैं, देना पड़ता है, छुपा के देना पड़ता है, चोरी से देना पड़ता है, सरकार से छुपाना, डाकू से छुपाना। बोलो, छुपाना पड़ेगा कि नहीं? छुपाना ही पड़ेगा। बिना छुपाए कैसे काम चलेगा? सोने का बिस्कुट है, छुपाओगे कि खुले ताले में रख दोगे? छुपाना तो पहले, किसको छुपा रहे? इसी प्रकार से आपकी सारी व्यवस्थाएं, महाराज हम लोग शादी करना चाहिए या नहीं? बोलते तो बस सावधान रहना, मामला बिगड़ जाएगा। किसको? गृहस्थ को। शादी किससे करना चाहिए? महाराज शादी करना चाहिए, एक बात, किसको करना चाहिए? जो मुनि बनने का समर्थ नहीं रखता हो, जिसमें मुनि बनने की शक्ति नहीं हो, जो साधु बनने के लिए शक्ति नहीं रख सकता है, उसको बनना चाहिए। किससे करना चाहिए?
किससे करना चाहिए? जैनागम नहीं बोलता। पहले आपकी अवस्था कौन है, आप कौन है, किससे करना चाहिए, ये कौन हो तुम, पहले बताओ तुम्हारी अवस्था क्या है। जिस किसी से नहीं, यदि तुम जैनी हो, जिस किसी से शादी करते हो तो तुम महान अपराधी हो और एक दिन तुम्हारा जैनत्व छीन लिया जाएगा। तुमने जिस पे पसंद आई, जिस पे नजर डाली, उसी से शादी कर ली। कर्म कहता है इसको ने जैनत्व को कलंक किया है, तुम्हारा जैनत्व जाति छीन ली जाएगी और तुम्हें उसी जाति में पैदा कर दिया जाएगा जहां तुम्हारी नीयत खराब हुई। यही तो सब हो रहा है। महाराज क्या करें, अब शादी नहीं हो रही थी तो हम मछुआरन लाए, महाराष्ट्र से लाए, अब क्या करें महाराज, हो ही नहीं रही थी तो अब किसी ना किसी से करना थी। नहीं, कुंवारे रह जाओ, जिस किसी से नहीं। तुम्हारी अवस्था क्या है? तो महाराज फिर शूद्रों की शादी नहीं होगी क्या? किसने कहा? तुम कौन हो? तुम जैन हो तो जैन कुल से ही शादी कर सकते हो। तुमने यदि दूसरे कुल से शादी की तो तुम्हारे लिए महान कर्म का बंध हो, क्योंकि तुम कौन हो? जैन है। तो जैन के लिए बताया सुकुल। अभी आया था सरवार सिद्धि में, छेड़ाला, वो तो हार के लिए आया है सुकुल। वहां पर देखो उन्होंने व्यवस्था बनाई, कुलीन कन्या से शब्द प्रयोग किया, कुलीन वर से शब्द प्रयोग किया, क्योंकि तुम्हारी अवस्था क्या है? जैन। परिग्रह, धन दौलत कोई मना ही नहीं। परिग्रह अच्छा है कि बुरा है? हमारे आचार्य श्री ने लिखा, साधु के, जिस साधु के पास कौड़ी है वो साधु कौड़ी का नहीं, और जिस श्रावक के पास कौड़ी नहीं है, जिस श्रावक के पास कौड़ी नहीं वो श्रावक कौड़ी का नहीं, और जिस साधु के पास कौड़ी भी है तो वो साधु भी कौड़ी का नहीं। बताओ धन अच्छा है कि बुरा है? अवस्था क्या है? इसलिए आज का मूल बहुत मजेदार चीज आई, अवस्था के अनुसार व्यवस्था होना चाहिए। अब इसको आप, हमने बहुत सारे उदाहरण दे दिए, क्षेत्र काल सब, किस समय क्या करना, आप कौन है, आपकी अवस्था क्या है। तो सबसे पहले अपनी अवस्था पहचानो और अवस्था के अनुसार फिर जिंदगी की व्यवस्था करो। जाओ, तुम इस दलदल में से भी पार हो जाओगे, संसार समुद्र से पार हो जाओगे। दलदल में भी रहोगे तो तुम्हें जंग नहीं लगेगी, क्योंकि तुमने अवस्था के अनुसार व्यवस्था का ध्यान किया है। महावीर भगवान की जय।